नमस्कार। सुविचार विद निशा में आपका स्वागत है। आज हम शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की महिमा और मां चंद्रघंटा की कथा के बारे में जानेंगे। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जो शक्ति, साहस और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं मां की कथा और उनकी पूजा विधि। मां चंद्रघंटा की कथा उस समय से जुड़ी है जब मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। जब भगवान शिव बारात लेकर मां पार्वती के घर पहुंचे तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। भगवान शिव ने सांपों की माला पहनी हुई थी, उनके बाल जटाओं से भरे हुए थे और बारात में भूत, प्रेत और गण शामिल थे। इस अद्भुत और डरावने दृश्य को देखकर मां पार्वती की माता घबरा गई। तब मां पार्वती ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके इस शांत, सुंदर और सौम्य रूप ने भगवान शिव के क्रोधित रूप को भी शांत कर दिया और वे भव्य रूप में दिखाई देने लगे। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने अपने पति भगवान शिव के साथ विवाह किया और संसार को यह संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप साहस, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं मां की पूजा विधि के बारे में। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्त इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान मां को गंध, फूल और घी का दीपक अर्पित किया जाता है। मां को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और साधक के जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से साधक को आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से भय और नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को साहस, धैर्य और शांति प्राप्त होती है। यह दिन साधकों के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक में आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल सुविचार विद निशा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम नवरात्रि के चौथे दिन की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।